हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम इस बारे जब लोग आपका साथ छोड़ते तो परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाता है। जब लोग आपको त्याग देते तो परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। तो उन सिचुएशंस में, उन हालातों में आपको घबराना नहीं, आपको प्रभु के साथ खड़े होने की जरूरत होती है। ऐसी परिस्थितियों में आपको उनसे भागने की नहीं, उनका सामना करने की जरूरत होती है। परमेश्वर कब काम करता है? जब तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, विश्वास रखते हो, उसको पुकारते हो, उसके साथ को मांगते हो। बाइबल कहती ना तो बल से न शक्ति से, लेकिन प्रभु की आत्मा से सब कुछ क्या है, हो सकता है। जब प्रभु की सहायता से तुम करते हो, प्रभु अपने एंजल्स को, अपने दूतों को भेज देता है हमारी मदद के लिए, हमारी सहायता के लिए, हमारे कामों को हल करने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए। जब एक व्यक्ति अपने सोचो विचारों के हिसाब से चलना शुरू करता है, अपने हिसाब से चलना, अपने विचारों से चलना, अपनी बुद्धि से चलना, अपनी अक्ल से चलना, परमेश्वर से वो हटने लगता है। वो प्रभु की युक्ति, उसके वचनों से वो भटकने लगता है। हालेलुया। जो उसको प्रभु से काफी दूर ले जाती हैं, ऐसी बातें आपको प्रभु से दूर कर देती हैं। फिर आप उतने प्रभावशाली रीति से प्रभु का काम नहीं कर पाते, आप उतने प्रभावित लोगों को नहीं कर पाते। हालेलुया। जब परमेश्वर ने जिस किसी को भी चुना तो उसको अनट्रेन्ड, अनकंडीशनल रीति से चुना, जिनके पास कोई हालात नहीं बदल सकते, जिनके साथ कोई नहीं, जिसका साथ देने वाला कोई नहीं है। तो प्रभु ने ऐसे लोगों को पहले चुना। जब परमेश्वर जल प्रलय से सारी दुनिया को खत्म करना था, तब नूह को परमेश्वर ने चुना। नूह में ऐसा क्या देखा? वो खुदा पर विश्वास करता था, खुदा का भय मानता था, खरा था। आज भी जब परमेश्वर किसी को चुनता है, वो पहले देखता है कि दुनिया में इतना पाप है, तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है, ये क्या सोच रहा है। जिस देश में इतनी गरीबी है, बहुत सारी मान लो किसी देश में गरीबी है, तो आप उनमें एक क्रिश्चियन है, एक मसीह है, तो आपकी सोच कैसी है? प्रभु देखता है कि तुम कैसे सोचते हो, उनकी तरह या फिर उनसे डिफरेंट। उनकी तरह तुम पाप की तरह सोचते हो कि शायद दुनिया ऐसी है, परमेश्वर ने ऐसी दुनिया बनाई, या फिर उसमें भी तुम कह रहे हो कि प्रभु मेरे लिए इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा, इस्राएली जब परिश्रम कर रहे थे तब प्रभु ने मूसा को खड़ा किया। आप जब अपनी लाइफ में थक जाते तब भी परमेश्वर को तुम पुकार रहे हो, प्रभु तब आपके लिए हेल्पर भेजता है। मुझे आज भी याद, एक सिस्टर, जब मैं हॉस्पिटल में जॉब करता था, एक सिस्टर जब बेड पे थी, डेथ बेड पे थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। जब सारे हॉस्पिटल, जलंधर के सारे हॉस्पिटल में वो घूम चुके थे, रिपोर्टें करा चुके थे, घर बिकने पे था, ऑलमोस्ट बिक चुका था, गिरवी पे था, कोई उम्मीद नहीं थी। अब सीजर्स आ रहे, डॉक्टर कह रहे हमारे हाथ खड़े, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तब भी उस फैमिली का विश्वास जीसस पर था कि यीशु कुछ करेगा, यीशु कुछ करेगा। कहते ये लास्ट हॉस्पिटल है हमारा, इसके बाद प्रभु पर छोड़ देंगे। क्या हुआ? जब मिले, उनके लिए प्रेयर हुई, जस्ट एक प्रेयर, ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट 1 प्रेयर। उस हॉस्पिटल में जस्ट 1 प्रेयर, उस एक प्रेयर ने उसके जो ब्रेन में पानी भरता था, रीढ़ की हड्डी में पानी भरता था, वो सूखना शुरू हुआ, नॉर्मल शुरू हुआ, उसको दौरे पड़ने बंद हो गए। डॉक्टर ने जवाब दिया, वो हैरान हो गए, कैसे पॉसिबल है, एक दिन में कैसे रिपोर्ट चेंज हो सकती है। डॉक्टर बोल दिया ये कैंसर बन सकता है, ये ट्यूमर का रूप धारण कर सकता है, ये मर सकती है, ये कुछ साल है, सेवा कर रहे हो, घर पे ले जाओ, खर्चा कर रहे हो, घर बिक जाएगा। वो ही बेटी को प्रभु ने, यीशु ने हफ्ते में, मैं हफ्ते की बात कर रहा हूं, चंगा किया।
सालों की जो आंखों की रोशनी गई खुदावन ने वापस दी। आज वो जॉब कर रही है, जहां पर जॉब करते लोग बिलीव करने लगे जीसस पे जब उसके टेस्टिमनी को वो सुनते। क्यों? जब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, रिपोर्टें सारी करा ली, घर बिकने पड़े, तब भी प्रभु यीशु है, तब भी मेरा खुदा यीशु है। वो मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वो मेरे लिए कुछ करेगा, मेरा यीशु मेरे लिए करेगा। उस बिलीव से उन्होंने अपनी चिंगाई को रिसीव कर लिया, उस विश्वास से उन्होंने चिंगाई को खींच लिया, दूतों को रिलीज किया खुदाबंद। हालेलुया। आपको हीलिंग खींचनी है, लेनी है। अपने आप चिंगाई नहीं आती, आप बैठे रहेंगे तो बैठे हैं। आप सालों के मसीह में हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं। आप बचपन के मसीह में हैं, कोई शक वाली बात नहीं। आप 10 साल से मसीह में, कोई बात नहीं। साल से कोई बात नहीं। लेकिन आपका प्रभु से अभी तक कनेक्शन सही नहीं है, तो आप अभी तक आप मसीह में नहीं, आप धोखे में। क्योंकि जब आप प्रभु के साथ होते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, तो आप प्रभु का साथ मांगते भी। आप डैडी को ये नहीं बोल डैडी आई लव यू, और जब आपको जरूरत है आप पड़ोसियों को भाग रहे, आप कर्जा लेने को भाग रहे, दुनिया से सहायता मांग रहे जो आपकी सकी नहीं है। फिर आपका बाप से प्यार कहाँ रहा? फिर आपका बाप से प्यार नहीं, सिर्फ आप दिखाते हैं कि मुझसे प्यार है। यदि आप बाप से प्यार करते हैं, आपको जरूरत है, आप बाप के पास जाएंगे, आपको मालूम है मेरा बाप कुछ कर लेगा, वो मेरे लिए इंतजाम कर देगा। जब आप जीसस पर बिलीव करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, उसमें आप चलते हैं, फिर आप ये नहीं देखते फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा, आपको कोई लेना देना, क्योंकि आपको विश्वास है कि यीशु सब कुछ करने की ताकत रखता है। क्योंकि मेरा यीशु जिंदा परमेश्वर है, आपको बिलीव। फिर आपको किसी चीज से लेना देना नहीं, आपको किसी की बातों से लेना देना नहीं, आपको किसी ताने मेने से कुछ लेना देना नहीं, आपको हालात से कुछ लेना देना नहीं, आपको बीमारी से कुछ लेना देना, रिपोर्टों से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि आपका बिलीव किस पर है? परमेश्वर। ये नहीं कि आज बाबा पर विश्वास कर ले, कल बाबा ही गायब हो गए, परसों अपने फिर नए बाबा को चुन लिया, आपने उसको पैसे दिए मेरे ये मसला हल हो जाए, और परसों वो पैसे लेकर वो भी गायब हो गए। अगले दिन आपने नया बाबा चुन लिया, उस बाबे को बड़े पैसे दिए, भाग ना जाए, वो ज्यादा पैसे लेकर भाग गया, आपके साथ फ्रॉड हो गया। तो यीशु ऐसा नहीं है। यीशु बाइबल कहती पाप से दूर रहता है और पवित्रताई के लोगों के पास आता है। वो पापियों को क्षमा करता है, पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। आप पाप करते हो, प्रभु यीशु क्षमा कर देगा, आपके पाप को वो फायर करेगा, आपको नहीं। इसलिए तो दुनिया पे आया वो, आपको चंगा करने के लिए, आपको पाप से छुड़ाने के लिए, आपको आजाद करने के लिए, आपको डिलीवर करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए। इसीलिए तो वो दुनिया पे आया कि आपको वो चंगा कर सके, आपको वो हील कर सके, आपको बीमारियों से, रोगों से, सारी दुष्ट आत्माओं से आजाद कर सके। इसलिए तो वो दुनिया पर आया। आप यीशु से भागेंगे, आप बीमारियों के पास जाएंगे। आप जीवित परमेश्वर से भागेंगे, आप पैसों में नुकसान को देखेंगे। आप प्रभु से भागेंगे, आप गलतियां करेंगे, आप पाप करेंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन आप प्रभु में चलेंगे, बाप आपकी हेल्प करेगा, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कब करना है, वो आपको गाइड भी करेगा। हालेलुया। जो लोग बिना गाइडेंस से, बिना आत्मा के चलते हैं, वो प्रभु के पुत्र नहीं है, वो परमेश्वर के बेटे बेटियां नहीं है। जो बाप की आज्ञाकारी करते हैं वो ही बेटे और बेटी, उन्हीं पर प्रभु का अनुग्रह रहता है। इसलिए दाऊद कहता है प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उसने मुझे तेल से क्या किया है, मसा किया।
वो किनको मसा करता, किनको अभिषेक के साथ, किनको ग्रेस के साथ, अनुग्रह से भरता है, जो उसकी उपस्थिति में बने रहते, जो स्वार्थ नहीं देखते, जो सब प्रभु पर बिलीव करते और बढ़ते रहते। हालेलुया। भजन संहिता 127 उसकी 1 वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता 127, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा, यदि नगर के रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले के जागना व्यर्थ होगा। बाइबल कहती है जो घर बनाने वाला यहोवा ना हो, आपका घर बनाना व्यर्थ है। आप घर की जितनी मर्जी सेटिंग्स कर लो, घर की जितनी मर्जी आप सफाई कर लो, घर में जितनी मर्जी आप सिक्योरिटी लगा लो, लेकिन रक्षा करने वाला परमेश्वर नहीं है तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी सफाई, आपके प्लान्स, आपके आइडियाज वो फेल है, क्योंकि परमेश्वर का योगदान नहीं, प्रभु की हुजूरी नहीं, उसमें प्रभु का साथ नहीं, उसमें प्रभु की प्रेजेंस नहीं, प्रभु की इच्छा नहीं। जो प्रभु की इच्छा से बाहर काम होता है उसमें कभी फलवंत नहीं होता। कितने समझ पा रहे? यदि आप फलवंत चाहते हैं, फल चाहते हैं, अपनी लाइफ में फल चाहते हैं, तो आपको प्रभु चाहिए, आपको परमेश्वर चाहिए, प्रभु का साथ चाहिए, उसका अनुग्रह चाहिए, उसकी सहभागिता चाहिए, आपको दूतों की अगुवाई चाहिए, आपको वचन चाहिए, आपको प्रभुरी चाहिए, आपको मसा चाहिए, आपको जीवित प्रेजेंस चाहिए। हालेलुया। देखा, यदि घर यहोवा न बनाए तो बनाने वाला व्यर्थ। आप घर को डिजाइन कर रहे हैं, नए नए डिजाइन दे रहे हैं, महंगे महंगे डिजाइन दे रहे हैं, यहाँ पर जगह खरीदते हैं, यहाँ पर जगह लेते हैं, यहाँ पर रोड लगता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सड़क जाती है, वहां सड़क जाती है। अरे जिस परमेश्वर ने समुद्र में से सड़क निकाल दी, चाहे आपके घर को एक भी सड़क ना लगती हो, वो वहां से भी सड़क निकाल देगा। लेकिन आप प्रभु के साथ सही होने चाहिए, आप प्रभु के साथ लिपटे होने चाहिए, आप प्रभु के साथ प्रेम करने वाले होने चाहिए। तब वो आपके लिए ऐसे मार्ग निकालेगा जिसके लिए आप संभव कोशिश कर चुके लेकिन कुछ नहीं हुआ, वो तब भी आपके साथ होगा, और आपके लिए संभव कोशिशों के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ, आपके लिए कर देगा। हालेलुया। लिखा, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, आपके नगर में सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, डॉग्स रखते हैं, लेकिन बाइबल कहती है सुरक्षा यहोवा की ओर से नहीं। बाइबल कहती है जब फिरौन के प्रति प्रभु का गुस्सा आया तो मरियां आई, जब मरियां आई तो जागने वाले सिक्योरिटी गार्ड जो फिरौन के थे, वो सैनिक जो थे, वो कोई काम ना आया। क्यों? क्योंकि रक्षा करने वाले यहोवा उनके साथ नहीं थे, क्योंकि मरी यहोवा की ओर से भेजी गई थी, वो दिक्कतें, वो परेशानी यहोवा की ओर से भेजी गई थी। आप सुरक्षा चाहते, आप अपने मसलों का हल चाहते, आपको परमेश्वर की जरूरत है। आपको प्रभु में बढ़ना होगा, प्रभु की बातों में बढ़ना होगा, उसके अनुग्रह की बातों में बढ़ना होगा। हालेलुया। तुम जो सवेरे उठते, देर के विश्राम करते, दुख भरी रोटी खाते, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यहूदी नींद प्रदान करता है। बाइबल कहती जो तुम मेहनत करते हो, दिन रात, गर्मी में, सर्दी में, आप काम करके रोटी खाते हो, दुखी होकर रोटी खाते हो, इतना मैंने काम किया, आप भी ऐसी रोटी मिलनी है। लिखा, वो अपने लोगों के पेट भरता है। एक व्यक्ति रोटी खा रहा है और एक का पेट भरा जा रहा है, दोनों में फर्क है। यहोवा अपने लोगों का पेट भरता है, मतलब कि सदा का खाना देता है, और एक गुजारा कर रहा है। मैंने आपको मीटिंग में बताया था, गुजारा और जीना दोनों में फर्क है। कई लोग मसीह में आने के बाद गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कुछ जी रहे। गुजारा का मतलब संसारिक रीति से जीना, संसार के तरीके से जीना, पाप में जीना, वो क्या गुजारा, जिसमें आप गुजारा करते हैं, गुजारे करते हैं। हर चीज घटी घटी घटी, हर चीज में दुख 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 दुख, हर चीज में घटी घटी घटी, रिजेक्शन रिजेक्शन, फेलियर फेलियर। लेकिन एक ऐसी है जिसमें आपका जोर नहीं लग रहा, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं और आप ज्यादा पा रहे हैं।
वो क्या है? आप आशीषित जीवन जी रहे हैं जिसमें प्रभु का योगदान है। आपको आशीषित करने का, आपको बरकत देने का योगदान परमेश्वर का है। आप फिर गुजारा नहीं कर रहे होंगे, आप जी रहे होंगे। जिस लाइफ में पीस हो, शांति हो, आनंद हो, वो जीना है। जिसमें कुछ नहीं है, दुख ही दुख है, वो जीना नहीं, वो गुजारा है। जो लोग गुजारा करते हैं वो कभी स्वर्ग नहीं जाते, लेकिन जो लोग जीवन जीते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग जो घर है वो जीवितों का घर है। गुजारे में लाइफ तो नरक है, वहां पर भी गुजारा ही होता है, क्योंकि वहां पर आग है सदा जो बुझती नहीं। तो जो पृथ्वी पर रहते हुए गुजारा कर रहे हैं तो वो स्वर्ग में नहीं, वो नरक में गुजारा करेंगे। जो धरती पे जीते जी जीवन बता रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, वो स्वर्ग के लिए तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर मौत नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं अनंत जीवन देने के लिए आया हूं, अनंत जीवन जीने के लिए। तुम अनंत जीवन जी सको। उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें गुजारा देने के लिए आया हूं। उसने कहा बाइबल में तुम गुजारा करोगे, नो, उसने कहा तुम जीवन जियोगे। मैं जीवन देने आया, मैं जीवन हूं। उसने ये नहीं कहा मैं गुजारा हूं, उसने कहा मैं जीवन हूं। आपको जीवन जीना है तो आपको प्रभु से पास आना पड़ेगा, यीशु के पास होकर चलना पड़ेगा, यीशु के साथ लिपटना होगा, यीशु को पकड़ कर रखना होगा, उसकी बातों को मानना होगा, उसकी बातों के हृदय में लिखना होगा, उसकी बातों को अपनी लाइफ में पूरा करना होगा, अपने बच्चों में, अपनी बिजनेस, अपनी जॉब में एक एक को पूरा करना होगा। तब परमेश्वर आपको आशीषित करता है, आपको ब्लेस करता है, आपको बढ़ाता है, आपकी लाइफ में अद्भुत कार्यों को करता है। हालेलुया। आगे लिखा, देखो लड़के यहोवा के दिए भाग्य, गर्भ का फल यहोवा के और प्रतिफल है। आप सालों से ट्राई कर रहे हैं, बेबी नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा, बेबी बॉय नहीं हो रहा, बेबी गर्ल नहीं हो रही, कोई हो जाए प्रभु, कुछ तो हो जाए। हम बिलीव करते हैं यीशु तो प्रभु। यीशु कहता है जब वचन मानने की बात आती तो भागता है, तो भागती है। जब आशीष की बात आती तो आगे आ जाती है। जब वचन मानने की बात आती तो भाग जाते हो। लेकिन जब बरकत की बात होती तुम आगे बढ़ते हो, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और जब वचन मानने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़े, मुझे नहीं चाहिए, आप उल्टा कर देते। उसने जो मेरे वचन को मानेगा वो ही जीवता रहेगा, जो वचन पर फोकस करेगा वो ही आगे बढ़ेगा, जो वचन के हृदय में रखेगा प्रभु उसके करीब रहेगा। ये बिग सीक्रेट है, ये बड़ा रेवोल्यूशन, बड़ा भेद है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूँ और साथ घोषित करता हूँ इस संडे आपने रेडी रहना है। प्रभु भोज के साथ हम मिलेंगे, अनॉइंटिंग ऑयल के साथ आपके साथ ले हैंड होगी। जितने बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, आपने चर्च में मिलना है, आपके लिए खास प्रेयर होगी। और जितने नए कलीसिया आएगी मैं एक एक से बात करूंगा, आपके विषयों को सुनूंगा, आपके लिए प्रेयर करूंगा। जितने कलीसिया नई आएगी, पहली बार जो चर्च में आएगी, मैं आपसे मिला करूंगा। आज से संडे, हर एक संडे मीटिंग के बाद जो जितनी नई कलीसिया होगी, नया परिवार आएंगे, टीम सुन ले इस बात को, मैं उनसे मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, उनके विषयों को मैं प्रेयर में रखूंगा, उनको टच करूंगा, प्रेयर करूंगा, ताकि प्रभु उनको बरकत दे, आशीष दे, उनके मार्गों को खोले। हालेलुया। आपने प्रेयर में रखना है चर्च को, चर्च के कार्यों को, मुझे और मेरी फैमिली को अपने प्रेयर में रखना है। और तैयार रहना मुक्तसर मीटिंग के लिए, मुक्तसर रिवाइवल मीटिंग के लिए जो 27 तारीख को होगी, शाम को होगी, उसके लिए आपने रेडी रहना, टीम रेडी रहना। प्रभु आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। जब आपकी वजह से लोग बरकत पाएंगे, जब एक दर्शन के साथ आप जाएंगे, फायर के साथ जाएंगे, वहाँ के लोगों को आज़ाद करने के लिए, वहाँ के लोगों को बरकत के लिए, प्रभु आपको बरकत देगा। जब आप दूसरों की लाइफ में बरकत देते हैं तो वो आपको बरकत देता है। उसने कहा तू कैसा ज़्यादा मैं तेरे साथ करूँ, कहता वैसा दूसरों के साथ कर। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए जाते हो, प्रभु आपके लिए डिवाइन हेल्पर भेजता है। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, प्रभु कहता है तेरे लिए मैं लोग खड़े करूंगा जो तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। जब तू तंगी में होगा, तेरे लिए लोग प्रार्थना करेंगे। जब प्रभु कहता है तू दूसरे सेवकाई के लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु कहता जब तू सेवक कर रहा होगा, तेरे लिए प्रार्थना करने वाले। जब तू दूसरों के लिए बीज बोएगा, प्रभु कहता है तेरे लिए कोई बोने वाला होगा कि तेरे फाइनेंस को प्रभु ब्लेस करे। हालेलुया।
ये बड़े सीक्रेट्स आशीषों को खींचने के लिए, आशीषों को लेने के लिए मैं आपको ब्लेस घोषित करता हूँ, आजाद घोषित करता हूँ। हम फिर मिलेंगे संडे की मीटिंग में, संडे सरमन में, फायर के साथ, फायर परेड में। तो मैं आपके विषयों को देखूंगा, ऑनलाइन में आपके टॉपिक्स को लूँगा, उनको लिखूंगा, उनके लिए मैं प्रेयर करूँगा, उनको मैं ऑनलाइन भी रखूँगा। संडे इवनिंग में उनके एक एक टॉपिक के ऊपर मैं प्रे करूँगा, ले हैंड करूँगा, और आप ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु के लहू में आपको छिपाता हूँ, फिर मिलेंगे प्रभु के लहू में। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता पिता परमेश्वर, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं पवित्र आत्मा को टच करे, उनके केसों को, उनके मसल को टच कर छुए, उनको हील करे, डिलीवर करे, उनकी बीमारी उनकी बॉडी को छोड़ जाए, उनके मसले हल, उनकी फाइल्स टच की जाए, फाइलों के केस हल हो यीशु मसीह के नाम से। नए मार्गों पुनः खुदा तेरा फेवर त्रानुग्रहण की जिंदगी एंटर में करने का मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरे नशे के रोगी यीशु मसीह के नाम से नशे की बॉडी से फायर आउट नाउ डाउन यीशु मसीह के नाम से। तेरा रूह इनको ब्लेस करे, आशीषित करे इन जीसस नेम, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम से। तो प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। हम फिर मिलेंगे प्रभु की प्रेजेंस में। तो डिटेल आपके स्क्रीन पर है, मुक्तसर मीटिंग का एड्रेस आपकी स्क्रीन पर है। तो अपने मुक्तसर मीटिंग के लिए अपने रेडी रहना है। प्रभु आपको छुएगा, आपको भरेगा, वहाँ पर आपके परिवारों के भरेगा वो। हालेलुया। तो आपने रेडी रहना है। तो तैयारी के साथ आना 27 तारीख की मीटिंग के लिए अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप ब्लेस यीशु मसीह के समर्थन नाम में आपको ब्लेस घोषित करता हूँ, आपको आजाद घोषित करता हूँ इन जीसस क्राइस्ट में। आमीन आमीन आमीन। मेरा विश्वास से आप ब्लेस्ड आज के वचन के द्वारा आपने विश्वास को रिसीव किया, विश्वास के वचन को रिसीव किया। आपने इन पर मनन करना, इन पर घोषणाएं करना, आपने प्रेयर में इन वचनों को रखना। ये आपको सिक्योरिटी देंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे। मैंने आपको कल की मीटिंग में बताया कि सुरक्षा आपको ज़रूरत है। आप आशीषें मांग लेते हैं, सुरक्षा नहीं मांगते। ये सुरक्षा के वचन थे जो मैंने आपको कंप्लीट कर दिए। तो अपनी बरकत के साथ सुरक्षा मांगनी इन वचनों से। जुबूर 127 आपकी पूरी सुरक्षा के लिए है। तो अपनी सुरक्षा के वचनों को घोषणा करनी, मांगनी प्रभु से। आपकी वो सहायता के लिए अपने दूतों को जरूर भेजेगा यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ। हम मिलेंगे जल्दी प्रभु की प्रेजेंस में। संडे की मीटिंग में चर्च में मिलेंगे प्रभु की प्रेजेंस में, प्रभु भोज के साथ, अनॉइंटिंग ऑयल की ले हैंड के साथ। जितने नए लोग होंगे उनसे मैं मिलूंगा, उनसे बात करूँगा, उनके केसों को सुनूंगा, उनके टच को रिलीज करूँगा, प्रभु की अनॉइंटिंग को रिलीज करूँगा। तो आप वही सब वापस आएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप ब्लेस्ड यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपने यदि अपनी ऑफरिंग को, अपने विश्वास को भेजना है, स्क्रीन पर डिटेल होगी, तब अपनी ऑफरिंग को, अपने विश्वास को आप जरूर भेजिए प्रभु के कामों के लिए, उसके समाचार के लिए। तो अपनी ऑफरिंग को, अपने विश्वास को जरूर भेज दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप ब्लेस्ड यीशु मसीह के नाम से। अब यह पिता तेरा प्रेम, प्रभु यीशु मसीह आपका फजल, पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। बोले आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप ब्लेस्ड।